of the OBC community in these institutions. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। जो सेंट्रल ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात सुनते ही पूरे सदन में हो हंगामा हो गया और फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो सभी लोग यहाँ पे टाल मटोल करने लग गए कि हमें इस मुद्दे में बात ना करने में हमारी भलाई है। देखा जाए तो ओबीसी की आबादी हमारे देश में 1931 सेंसस के हिसाब से हम देखें तो ओबीसी की आबादी हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में 52% आबादी है। मंडल कमीशन रिपोर्ट ने भी उसी को आधार अपना बनाया था। नाउ यहाँ पे जो एक बड़ा सवाल ये था कि अभी कास्ट सेंसस करा लिया जाए 2021 में, जिससे पता चल पाए कि ओबीसी की प्रेजेंट टाइम में कितनी आबादी है, क्योंकि वो आज़ादी के पहले का डेटा है, उसके आज़ादी के बाद में सेंसस कराया नहीं गया। बहुत सारी पार्टियां आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई और भी पार्टियां कुछ थोड़े टाइम के लिए रहीं, लेकिन उन्होंने कास्ट सेंसस नहीं कराया। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्टी ऐसी, जैसे बीजेपी की बात करें तो 2014 में सरकार बनाने के पहले उन्होंने इस मुद्दे की बात की थी कि हम लोग कास्ट सेंसस का डेटा जो हुआ है 2011 में उसको पब्लिक करेंगे, लेकिन बाद में सरकार बनते ही उनके सुर बदल गए। तो ऐसा नहीं कोई एक ऐसा कर रहा है, मतलब लगभग सभी कंडीशन ऐसी कि जब अपोजिशन में बैठा होता है तो वो कास्ट सेंसस का सपोर्ट करता है, ओबीसी आरक्षण की बात करता है और जैसे ही सत्ता में बैठता है तो उसके सुर ताल बदल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात डिस्कस की जा रही है कि हमारे सेक्रेटरीज में जो सबसे पावरफुल बॉडी है हमारे देश की, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जितने भी प्लानिंग होती है वो यही बॉडी करती है। तो हमारे देश में जो केंद्र सरकार है वहाँ के जो सेक्रेटरीज हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, उसमें कितने ओबीसी के हैं, जरा ये डेटा देखते हैं। लेट्स लुक ओवर दैट थिंग। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, सोचिए पूरे सेक्रेटरीज में 90 सेक्रेटरीज में केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी कम्युनिटी के हैं। मतलब ओबीसी समाज की भागीदारी कितनी है ये हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी लगभग सेम जैसी हालत है और लगभग जितने भी हमारे देश में बॉडीज़ हैं, यदि हम देखें किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी केंद्र की किसी बॉडी की बात करें, तो वहाँ पर ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और एक सिंपल सी कहावत है, जो पार्टी जिस चीज़ के लिए बनाई जाती है वो उसके हितों की बात करती है। यदि हम बात करें स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मंडल कमीशन के विरोध में बीजेपी पार्टी का उदय हुआ था। मतलब ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करने के लिए बीजेपी पार्टी ने आंदोलन चलाए थे। तो सोचिए वो पार्टी ओबीसी आरक्षण का सपोर्ट ऐसे कर सकती है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हालांकि देखा जाए तो कास्ट सेंसस की जो डिमांड है वो हमारे देश में पार्टियां करती रही हैं, आने वाले कल में भी करती रहेंगी। लेकिन ये भी चीज़ समझने वाली बात यह है कि जब किसी पार्टी को केंद्र में सरकार बनती है तो उसको मौका मिलता है कि वो कास्ट सेंसस की बात कर सके, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तैसे ही वो अपने सुर ताल बदल देते हैं। इसमें आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप पावर एंड टेक केयर।